नमस्कार। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवत गीता के इस श्रृंखलाबद्ध चिंतन मनन रसास्वादन के क्रम में आपके जुड़ने से जो आनंद बढ़ रहा है, उसके साथ मैं आपका आनंद प्रारंभ में बढ़ाने की दृष्टि से इस श्लोक की तरफ बढ़ता हूं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। तो इसका ठीक ठीक अर्थ, संपूर्ण उपनिषद जो है वो गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दूहने वाले हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बछड़े की तरह है। और महत्वपूर्ण गीता का उपदेश का जो अमृत है वही दूध है। और अब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ही उसको पीने वाले हैं। सुधीर भोक्ता, तो आप सब सुधीर भोक्ता हैं। ये बात आपके साथ याद करके आनंदित होते हुए आज के जिस श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको आपने इतनी बार सुना होगा कि जिसको आप गिन भी नहीं सकते होंगे। अक्सर हमने इसको अखबारों में भी छपा हुआ देखा है किसी की तस्वीर के साथ। क्या है ये? 47वां श्लोक दूसरे अध्याय सांख्य योग में से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसके 4 हिस्से आप मान सकते हैं। पहले हिस्से में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कहा मां फलेषु कदाचन, फिर कहा मां कर्म फल हेतुर्भुर, फिर कहा माते संगोस्त्व कर्मणि। तो आज हम पहले वाले पे रुक जाते हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। यानी कि ये कह कौन रहे हैं? पद्मनाभ स्वयं, जिनके मुख से ये निसृत हुई है वाणी, वो आपको यानी नर को ये कह रहे हैं कि भाई आप कर्म करने के अधिकारी हो। अगर हम थोड़ा रस्मय ढंग से कहें तो आपको ऑथराइज्ड डीलर बना दिया है किसका? कर्म का। और कहने वाले स्वयं ईश्वर हैं, पद्मनाभ हैं, जिनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति का मूल जुड़ा हुआ है। यानी इस पूरी सृष्टि के कर्ता ने मैन्युअल अपना दिया जब, तो आपको कहा कि आप कर्म के अधिकारी हैं। और ये संवाद भी नर नारायण का है। और नर हैं अर्जुन और नारायण वो जो जल के साथ भी इसका संबंध है। और उस बात को भी याद करें कि सूत्रे मणि गणाय हुआ, यानी वो इस पूरे जगत में ऐसे ओतप्रोत है जैसे कि एक ऐसी माला हो जिसमें धागे से ही मणियां बन रहे हो, फिर धागा चले फिर मणि बन रहे हो। तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो ईश्वर से अछूता हो। ये वाली बात हम तक पहुंचाने वाले सनातन धर्म की गोद में बैठकर जब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते सुनते हैं तो हमको झूम जाना चाहिए। अरे भाई, ये हमें अधिकारी माना है कर्म करने का। और ये प्रामाणिक बात है कि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। पर ये क्या अहंकार को लेकर कर्म करने की बात है? तो पूरा मैनुअल अगर हमने नहीं समझा तो हमने मशीन का ठीक ठीक उपयोग कैसे करेंगे वो पता नहीं लगेगा। ये सोलफुल बात है, ये कोई यांत्रिक बात तो है नहीं। और स्वतंत्रता या अधिकार का प्रयोग जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होता है, या जो आजकल हम सुनते हैं कि मानवाधिकार संगठनों ने ये कहा, ये वो अधिकार नहीं है। इस अधिकार के साथ तो अलग अलग राष्ट्रों के नियम है, वहां का संविधान है। ये तो पूरे मानवता के संविधान के संदर्भ में कर्म के अधिकार की बात हो रही है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन जो भी हो, ये वो विभाजन है नहीं। ये मानव मात्र को कर्म का अधिकार है, ऐसा साक्षात पद्मनाभ ने हमको आश्वासन दिया है।
और ये बात 5000 वर्षों से पहले की है, पर और भी पहले की है, क्योंकि उपनिषदों का सार है। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है कर्म, उसकी व्यवस्था ऐसी है जो समय से प्रभावित होती नहीं है, स्वभाव से प्रभावित हो सकती है। तो यही श्री कृष्ण है जो विदुर जी को तो कहते हैं कि संन्यास ले लो, और अर्जुन जी को कहते हैं कि युद्ध करो। तो स्वभाव का वो भी ध्यान रखते हैं, और स्वभाव को सम्मान देते हुए स्वभाव, स्थिति, भूमिका सबकी तरफ ध्यान देते हैं। और जो मेधा यहाँ पर है वो महामेधा है, सुपर सुपर मोस्ट कंप्यूटर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी ना, उससे भी बहुत ज्यादा है। जब सब कुछ स्पष्ट करने के बाद भी जबरदस्ती नहीं करते हैं और कि ऐसा ही करो या वैसा ही करो, क्योंकि ये मानव के संविधान में आधारभूत प्रावधान रख दिया। क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने के अधिकार को लेकर त्याग करने वाले ऋषि भी हुए, तो छल से दूसरे के प्रति अन्याय करने वाले अत्याचारी भी हुए हैं। तो क्या वो सारा दोष ईश्वर पर मढ़ सकते हैं कि भाई आपने ही दिया है कर्म करने का अधिकार? अगर हम यंत्र होते तो हम ऐसा कह सकते थे। अगर कोई गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है तो गाड़ी को सजा नहीं होती है, उसको चलाने वाले को होती है। या समझिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है गाड़ी में, तब उसका दोषारोपण उसको बनाने वाले पर किया जा सकता है। और यहाँ तो बात ही अलग है, उन्होंने आपको अपने साथ एकमेक करके कर्म का अधिकार दिया है, और इसलिए उन्होंने सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म को भी हमारे अंदर रख दिया है। तो ईश्वर तो स्वतंत्र है, और जब वो अपना अंश हमको बना रहे हैं, तो फिर वो कर्म बंधन से हम कैसे छूटें, उसका भी प्रावधान इस देहो देवालय प्रोक्तों में रखे हुए हैं। बल्कि उन्होंने नर को नारायण बनने की विधि का प्रोसीजर भी हमारे अंदर रखा हुआ है। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही सब बता रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से हमको भी पता चल जाए, और चल रहा है, तो हम ऐसे करके चोरी चोरी सुन रहे हो, वो बात नहीं है। पर थोड़ा सा ये होता है कि जब गुरु बोलते हैं तो उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको उनके नीचे होना चाहिए। तो ऐसा संदर्भ आता है कि हनुमान जी जो हैं वो अर्जुन का जो कपित ध्वज है वहां पर विराजमान होकर सुन लिए। तो प्रायश्चित के रूप में एक हनुमत गीता भी है, और उसके बारे में आप कभी और पता लगाए। फिलहाल बात यह है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। अब अधूरी बात सुनकर भाग जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। जैसे समझिए कि किसी ने आपको आवाज देके कहा अरे मैं ऊपर ताला लगाना भूल गया, और आप दौड़ पड़े, 5 मंजिल ऊपर गए, फिर लगा कि वहां पे ताला तो लटका हुआ है लेकिन चाबी नहीं है। नीचे गए तो उन्होंने कहा मैं ये कह रहा था कि चाबी भी लेके जाओ। तो हमें श्री कृष्ण की भी अधूरी बात सुनकर दौड़ना नहीं है, और जो पूरी बात सुनने समझने की है, उसके बाद हम योग में कैसे आरूढ़ हों इसके बारे में भी हमको पता चल जाएगा। तो समय के साथ जब हम चल रहे हैं और रस ले रहे हैं श्लोक का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो शाब्दिक अर्थ तो इस पूरे श्लोक का ले लेते हैं, पर पहला जो खंड है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके बाद जहां मां फलेषु कदाचन है, मतलब फल में तेरा अधिकार नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर चर्चा करेंगे मां कर्म फल हेतुर्भु, यानी तू फल का हेतु भी मत हो। और उसके बाद में भी एक मां है, ये मां का मतलब नहीं है संस्कृत में, मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये जो असंगता की बात है, आसक्ति रहित होकर कर्म करने की बात है, ये क्यों कहा गया, इससे हमारा क्या लाभ है, इसको हम धीरे धीरे और जानेंगे। आज जानने वाली बात यह है कि जब हम विदा ले रहे हैं आज के इस सभा कहें शेयरिंग कहें, आनंद यात्रा इटर्नल गीता की है, तो फिर एक बार हम याद कर लेते हैं महाभारत के भीष्म पर्व में जो कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमुन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख
पद्माद विनिसृता। गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए, अर्थात उसका भली भांति श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो गीता गंगा में स्नान करके स्वयं को पावन करने का अवसर जो आपके साथ मिल रहा है, उसके लिए ईश्वर के चरणों में, गुरु चरणों में कृतज्ञता के साथ आभार प्रणाम करने के साथ साथ आपको भी प्रणाम है, क्योंकि ये जो एक यज्ञ होता है वो एक सामूहिक यात्रा है, और ये इटर्नल गीता के ज्ञान यज्ञ में हम सब साथ साथ आगे बढ़े, स्पष्टता हो, ज्ञान का आलोक खिले, जीवन सुंदर मधुर हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा।